नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर यूपी में बीजेपी के नेता जहां एक तरफ मंथन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर की कलह सुर्खियों में है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इशारों में केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया, तो अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका जवाब दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट किया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। माना गया कि ऑफर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस पोस्ट का जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों से यूपी बीजेपी के नेता खूब चर्चा में हैं। दरअसल बीजेपी की पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के यूपी इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली भी गए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से बुलावा बिल्कुल भी नहीं आया। उधर बीजेपी में अंदरूनी कलह के कयासों को हवा तब और मिलने लगी जब बीजेपी की बैठक में और बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। लखनऊ की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए। इन बयानों के बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। आप रवि किशन का बयान सुनिए। संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। साफ है, यूपी में जमकर सियासत हो रही है और लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ा जा रहा है और बीजेपी की आंतरिक कलह का फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में है। उधर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रहा है। माना जा रहा है कि नड्डा ने मौर्य और फिर भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक लिया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई अलग अलग मुलाकात में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और प्रशासन द्वारा पार्टी के खिलाफ काम को चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बताया। हाल के दिनों में सीएम योगी की कार्यशैली पर एनडीए में सहयोगी संजय निषाद ने भी सवाल उठाए, तो वहीं अपना दल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। फिलहाल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सीएम योगी के सामने चुनाव पहली बार परीक्षा के तौर पर है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।